अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी फॉलिक एसिड से मुतल्लिक है। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड कैसे यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, इसके इस्तेमाल ना करने से एक बच्चे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कंसीव करने के लिए कितनी मकदार में फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा क्या फॉलिक एसिड खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, ये है सारी हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। फॉलिक एसिड दवा नहीं है, बल्कि ये ग़िज़ा की तरह जिस्म में खून पैदा करती है। बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की बेहतर नशोनुमा और ग्रोथ के लिए डॉक्टर फॉलिक एसिड खाने का मशवरा देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप फॉलिक एसिड को रोज़ाना अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए। फॉलिक एसिड क्या है? फॉलिक एसिड विटामिन B9 की किस्म है, जिसे फोलेट भी कहते हैं। फोलेट खून के सुर्खुलियात यानी रेड ब्लड सेल्स की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की नशोनुमा में भी मदद करता है। फॉलिक एसिड कब खाना चाहिए? ये हमल के शुरू के दिन में लेना चाहिए, जब बच्चे की ग्रोथ में ख़राबी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए डॉक्टर इसे हमल के शुरू होने या हमल से पहले ही खाने का मशवरा दे देते हैं, ताकि जब आपके बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी बन रही हो तो आपके जिस्म में फॉलिक एसिड की वाफर मकदार मौजूद हो। एक डॉक्टर के मुताबिक जो माएँ हामला होने के लिए 1 साल पहले से ही फॉलिक एसिड खाना शुरू कर देती हैं, इनमें प्रीमेच्योर बच्चे की पैदाइश के चांसेस 50 से 90% कम हो जाते हैं। और यहाँ एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में या फिर आपकी पास्ट प्रेगनेंसी में कोई ऐसे केसेस हो कि आपको प्रीमेच्योर बेबी हो, या फिर आपके बेबी की जो है फिज़िकली या मेंटली कोई प्रॉब्लम हो आपके बेबी में या आपकी फैमिली में, तो आपको फॉलिक एसिड का इस्तेमाल प्रेगनेंसी से पहले ही करना चाहिए। क्या अच्छी ग़िज़ा से फॉलिक एसिड ले सकते हैं? हमल के दौरान आपको फॉलिक एसिड की वाफर मकदार चाहिए होती है, लेकिन फॉलिक एसिड आम तौर पर ग़िज़ाओं में इस मकदार में नहीं पाया जाता जो आपकी कमी को पूरा कर सके। लिहाजा ये डॉक्टर ये कमी पूरा करने के लिए इन मेडिसिन का तजवीज़ करते हैं जिनमें फॉलिक एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा दलिया, गहरे सब्ज़ रंग की सब्जियाँ मसलन पालक, साग, मेथी और मुख्तलिफ़ किस्म की दालों में भी फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फॉलिक एसिड के फ़ायदे। फॉलिक एसिड के इस्तेमाल से न्यूरल ट्यूब के नुक्स से बचा जा सकता है। न्यूरल ट्यूब दरअसल बच्चे का वो हिस्सा होता है जिससे बच्चे का दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनती है। अगर आपके जिस्म में फॉलिक एसिड की वाफर मकदार मौजूद ना हो तो ये न्यूरल ट्यूब सही तौर पर बंद नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे में इसकी बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं, जिनका ताल्लुक दिमाग और रीढ़ की हड्डी से होता है। मसलन रीढ़ की हड्डी का नामुकम्मल बनना, हराम मग़ज़ यानी स्पाइनल कोड और मोहरों की नशोनुमा ठीक से ना होना, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में खाली जगह रह जाती है। ऐसे बच्चे तमाम उम्र के लिए ज़हनी माजूर हो सकते हैं या दिमाग की अहम चीज़ें नहीं बनती, जैसे बच्चे मुश्किल से बचते हैं, यानी कि बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते। इन सब से बचने के लिए हम फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी सूरत हाल से बच सकते हैं। अगर आपके ख़ानदान में ऐसी कोई हिस्ट्री मौजूद है तो आपको अगले बच्चे के लिए फॉलिक एसिड की मकदार ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आप अगली बार इससे बच सकें। डॉक्टर को इसके बारे में बताइए ताकि वो आपको इसके मुताबिक खुराक और मेडिसिन का मशवरा दे सके, यानी कि अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर को लाजमी बताइए। इसके अलावा फॉलिक एसिड आपके बच्चे और आपको बहुत सी मुश्किलात से बचाता है, जैसे कि पैदाइशी तौर पर बच्चे के कटे हुए होंठ और तालू होना, वक्त से पहले पैदाइश होना, अबॉर्शन होना। इसके अलावा फॉलिक एसिड दौरान हमल बहुत सी पेचीदगियों से बचाता है माँ को, जैसे माँ का हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, टांगों, हाथों और पैरों की सूजन का बढ़ जाना। फॉलिक एसिड इनको भी कम करता है। अब हम बात करते हैं कि फॉलिक एसिड की कितनी मकदार लेनी चाहिए। ख़वातीन जो बच्चा पैदा करना चाहती हैं, इनको डॉक्टर रोज़ाना कम से कम 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड खाने का मशवरा देते हैं। अगर आप रोज़ाना कोई मल्टीविटामिन्स खा रही हैं तो इसके पीछे दी गई लिस्ट में देखिए क्या ये आपको फॉलिक एसिड की ज़रूरी मकदार फ्राहम कर रहा है या नहीं। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमल के पहले 3 माह में 400 माइक्रोग्राम और 4 से 9 माह तक 600 माइक्रोग्राम लाजमी लें। लेकिन
अगर आप कंटिन्यू नहीं लग सकती किसी भी रीज़न की वजह से कम कम हमल के पहले 12 हफ्तों तक रोज़ाना 400 मिलीग्राम फॉलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करें। ये बहुत अहम है। ये गोलियां खाली पेट ना खाएं बल्कि खाने के दरमियान में खाएं। ये गोलियां पानी या नींबू पानी के साथ खाएं क्योंकि इस तरह ये जल्दी जिस्म में जज्ब हो जाती हैं। फॉलिक एसिड खाने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं लेकिन वो बहुत ही माइनर और मामूली होते हैं, जैसे पेट में दर्द, काले पखाने, कब्ज़, नरम पखाना, दिल घबराना या मतली आना, सीने में जलन वगैरह। लेकिन ये इतनी परेशानी की बात नहीं है। काले पखानों का मतलब होता है कि फॉलिक एसिड जिस्म में जज्ब हो रहा है। दवाई यानी अपनी मेडिसिन को जारी रखें। 3 से 5 दिनों में ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। गोलियां खाने के दरमियान में खाकर देखें। चाय या दूध पीने के 3 घंटे बाद तक कोई मेडिसिन ना खाएं। फॉलिक एसिड आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसी प्रेग्नेंट खातून मौजूद है, आपकी रिलेटिव हो सकती है, आपकी मेड हो सकती है, आपकी नेबर हो सकती है, आपकी फ्रेंड्स में से कोई हो सकती है या फ्रेंड्स के भी रिलेटिव हो सकती है, कोई भी जो आपकी जानने वाली कोई प्रेग्नेंट खातून है और जिसको इतनी अवेयरनेस नहीं है या फिर अनएजुकेटेड होने की वजह से या फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से या फैमिली प्रेशर होने की वजह से उन्हें कहा जाता है कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर को चेकअप नहीं कराना, अर्ली चेकअप करवाने के लिए नहीं जाया जाता क्योंकि एक कॉमन इशू है। आमतौर पर डॉक्टर के पास नहीं जाने देते एक कॉमन वुमेन को कि वो ये कहते हैं कि इतनी जल्दी जाके क्या करना, एंड में जाके चेक करवा लेना और कोई मेडिसिन कि हमने कौन सी मेडिसिन खाई है जो हमारी आप खा लोगी। ये आज कुछ होती हैं, कुछ ऐसी फैमिली बैकग्राउंड होते हैं खासकर, तो उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो इन केस अगर आपके सराउंडिंग में ऐसी कोई वुमन मौजूद है और आपको इस चीज़ की तो अवेयरनेस है तो आपको चाहिए कि उन्हें हेल्प करें। मेडिकल स्टोर से फॉलिक एसिड की आम टैबलेट बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं जो कि बिलो 50 रुपीज़ में मिल जाती हैं, जो कि पूरे महीने के लिए होती है। आप प्लीज़ फॉलिक एसिड की टैबलेट उन्हें ला के दे दीजिए, उन्हें गाइड करें कि ये डेली एक खानी है। चाहे उनको अगर उनका हस्बैंड इस किस्म का है या खास ऐसी है फैमिली वो है तो वो बेशक छुपा के रख लें, लेकिन प्लीज़ फॉलिक एसिड लाजमी सजेस्ट करें। इससे बच्चे फिज़िकली और मेंटली तौर पे फिट पैदा होते हैं, इनमें कोई इब्नॉर्मलिटीज़ नहीं होती। तो आप दूसरों की हेल्प कीजिए, खुद भी अवेयर रहें और हमारे चैनल के थ्रू ये जो आपको अवेयरनेस मिल रही है, ये आपको प्रोवाइड कर रही है, इसको अपने तक ना रखें बल्कि हमारी वीडियोस को भी शेयर करें और इस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट भी करें अपने सराउंडिंग में रहने वाली ख़वातीन में भी। ये थी हमारी आज की वीडियो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की केयर से रिलेटेड, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, पेरेंटिंग टिप्स से रिलेटेड, घर में मौजूद हर किसी मसले के हल के हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।